नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जी जीएस एकेडमी, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी आयोग, रेलवे बोर्ड, जो भी एग्जाम हो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेट, जिसमें 100 प्रैक्टिस सेट देखेंगे। क्वेश्चन है, गंगा, डॉल्फिन तथा नीलगिरी ताहर किन जातियों के उदाहरण हैं? संकटग्रस्त जाति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? संकटग्रस्त जाति का उदाहरण है। कोरोना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? कोरोना किस देश की मुद्रा है? स्वीडन की मुद्रा क्या है? कोरोना। स्वीडन की मुद्रा क्या है? कोरोना। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के तहत मध्यम उंगली संकेत करती है प्रेरित विद्युत धारा। क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम के तहत मध्य उंगली संकेत करती है प्रेरित विद्युत धारा के। अगला क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती कहाँ की शासका थी? रानी दुर्गावती कहाँ की शासका थी? गढ़कटंगा के थे। गारो खासी जयंतिया एक भाग है। गारो खासी जयंतिया एक भाग है प्रायद्वीपीय पठार का। गारो खासी जयंतिया एक भाग है प्रायद्वीपीय पठार का। किस अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोधकता घट जाएगी। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? गोदावरी नदी के किनारे एकमात्र महाजनपद कौन सा था? असमक, जिसकी राजधानी पोटली या पोतन। अगला क्वेश्चन है, मंजूषा चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? मंजूषा चित्रकला का संबंध बिहार राज्य से। ध्यान रखेंगे, मंजूषा चित्रकला का संबंध बिहार राज्य से है। वामुंडी लौह अयस्क किस क्षेत्र में है? वामुंडी लौह अयस्क किस क्षेत्र में है? झारखंड में है। वामुंडी किस राज्य में है? झारखंड में है। लौह अयस्क क्षेत्र है झारखंड में। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादक साधन है तो श्रम है। कांग्रेस का वर्धा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस की वर्धा अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना आजाद किए थे। वर्धा अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना आजाद। जब संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। क्वेश्चन है कि जब संविधान संशोधन विधेयक पारित होता है, राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। अगला क्वेश्चन है, बी.आर. अम्बेडकर द्वारा समाज समता संघ कब स्थापित किया गया? कब स्थापित किया गया था? तो 1927 में। मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में क्या सत्य है? मिथाइल ऑरेंज के संबंध में क्या सत्य है? अम्ल में लाल, क्षारक में पीला। अम्ल में लाल और क्षारक में पीला। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? सुरक्षा परिषद में अस्थायी अध्यक्ष कितने होते हैं? 10 गो। अस्थायी 10 गो। निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुने। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है उसको चुनना है, ठीक है।
तो बिहार के गौर राजकीय पशु क्या है? बिहार के राजकीय पशु क्या है? गौर, सही है। और झारखंड का हाथी, झारखंड का राजकीय पशु हाथी। ओडिशा के सांभर हिरन, ठीक है। और राजस्थान का काला हिरन नहीं होगा, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में 200 वर्षों में बांस बूंद सिंचाई होती आ रही है? बांस किस राज्य में 200 वर्षों से बांस बूंद सिंचाई होती आ रही है? क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा मेघालय। 200 वर्षों में बांस बूंद सिंचाई होती आ रही है मेघालय में। प्रांकुर एवं मूलांकुर किससे संबंधित है? प्रांकुर और मूलांकुर किससे संबंधित है? बीज से। प्रांकुर और मूलांकुर बीज से। अगला क्वेश्चन है, किस सिंधु सभ्यता स्थल में 2 कमरे का बैरक मिला है? क्वेश्चन है, किस सिंधु सभ्यता स्थल के 2 कमरे का बैरक मिला है? हड़प्पा में। हड़प्पा में 2 कमरे का बैरक मिला है, ध्यान रखेंगे। और अगला क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम। क्वेश्चन है, कैप्टन विलियम्स हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचे थे? तो हेक्टर जहाज से पहुंचे थे। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास के पट्टे पर लिया और वहां के एक किलाबंदी कोठी बनवाई? तो चंद्रगिरी के राजा से लिए थे पट्टे पर। चौल का युद्ध कब हुआ था? चौल का युद्ध कब हुआ? 1508 में। चौल का युद्ध कब हुआ? 1508 में। 15वीं से 16वीं सदी में सुर्खियों में रहा स्पाइल आइसलैंड मसालों का द्वीप कहाँ अवस्थित है? इंडोनेशिया में। मसालों का द्वीप कहाँ अवस्थित है? इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वंश त्याग कर राशि वस्त्र पहनना आरंभ किया था? तो अर्जुन देव ऐसा किया था, अर्जुन देव। रणजीत सिंह ने किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी? जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई। तो अमृतसर विजय अभियान के तहत, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई है? अमृतसर विजय अभियान के तहत। अगला क्वेश्चन है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया है? पुनः स्थापित किया गया 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा, 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा में। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? पेशवाई को कब समाप्त किया गया है? 1818 में। पेशवाई को कब समाप्त किया? 1818 में। किस कमीशन की रिपोर्ट में जमींदारी व्यवस्था अस्थायी बंदोबस्त की आलोचना की गई है? अस्थायी बंदोबस्त की आलोचना की गई है फ्लाउड कमीशन, ध्यान रखेंगे, फ्लाउड कमीशन। सरकार साख सुझाव किसने दिया था? सरकारी साख सुझाव किसने दिया था? तो फ्रेडरिक निकल्सन। सरकारी साख सुझाव किसने दिया? फ्रेडरिक निकल्सन। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था आगरा में। उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान था आगरा।
1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे ज्यादा ग्वालियर के सिंधिया ने सहयोग किया था। ग्वालियर के सिंधिया। विचार कीजिए, विचार करना है। व्यवस्थित कर्मानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो आत्मीय सभा की स्थापना पहले होगा। आत्मीय सभा की स्थापना, उसके बाद देवबंद आंदोलन होगा। देवबंद आंदोलन, शिकागो धर्म सम्मेलन होगा। उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना। 1, 3, 2 और 4 होंगे। ठीक है। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विलियम डिरेजियो। युवा बंगाल आंदोलन के नेता हेनरी विलियम डिरेजियो होंगे। वर्ष 1914 ईस्वी में बंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? श्री राम वाजपेयी। श्री राम वाजपेयी 1914 में बंबई में सेवा समिति बॉय स्काउटिंग एसोसिएशन की स्थापना श्री राम वाजपेयी। सिख गुरुद्वार सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? सिख गुरुद्वार सुधार अधिनियम 1925 में पास हुआ। 1925 में। खेरा आंदोलन की प्रमुख मांगे क्या थी? खेरा आंदोलन की प्रमुख मांगे क्या थी? फसलों की बर्बाद हो जाने के कारण किसानों द्वारा करों की मांग खेरा आंदोलन में किया गया था। अगला है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ध्यान रखेंगे, प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उसके सहयोग हेतु चुना गया? किसके सहयोग हेतु चुना गया था? तो एन.जी. केलकर को और आई.वी. सेन को। एन.जी. केलकर और आई.वी. सेन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपना नीति घोषणा की थी? नीति की घोषणा की तो नागपुर अधिवेशन में। अगला है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अधिवेशन शक्ति किसको दी गई है? तो गवर्नर जनरल को। किसे? गवर्नर जनरल को। ध्यान रखेंगे। सम्राज्ञी विक्टोरिया 1858 की घोषणा में भारतीय बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। आश्वासनों में कौन ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो देसी राजवरों की यथा स्थिति बनाए रखी जाए। अगला है मिलान करना है। इसे अभी होल्ड पर रखेंगे, अगला देखेंगे। अधोलिखित में कौन राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे? अधोलिखित में कौन राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से किस देश में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की प्रक्रिया लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त बैठक की प्रक्रिया लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। अगला है कि भारत की संसदनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो कनाडा की। संसदनात्मक व्यवस्था बोले तो कनाडा की देन है। अगला है भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। तो यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। सही है।
इसमें संसदनात्मक रूप से सरकार है, ठीक है, और सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, सही है। लेकिन ये गलत है कि यह एक एकीकृत राज्य की शक्ति का प्रावधान है, गलत है। अगला है कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियां यानी कि लिस्ट है। लिस्ट बोले तो तीन गो है। संघ सूची कौन कौन है? संघ सूची, संघ सूची, राष्ट्र सूची, राष्ट्र सूची, एक है समवर्ती सूची। ठीक है, तीन गो सूची है, संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, हम भारत के लोग से, हम भारत के लोग से। ध्यान रखेंगे। अगला है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ होता है। सेक्युलर का अर्थ होता है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, चौथी अनुसूची विवेचित करती है पंचायत व्यवस्था को। चौथी अनुसूची क्या है? पंचायत व्यवस्था। अगला है कि भारतीय संविधान में तृतीय अनुसूची निम्न में से क्या उपबंधित है? तृतीय अनुसूची में क्या उपबंधित है? तो भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ की प्रारूप, ध्यान रखेंगे। फर्स्ट में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र है, दो में क्या है? वेतन, तीन में शपथ है, ध्यान रखेंगे। तीन में क्या है? शपथ, ठीक है। और ये हो गया संघ मंत्री के लिए पद की शपथ की प्रारूप, सही है। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ, ये सही है। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ, ये गलत है, ये गलत है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची में को शामिल किया गया है। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। अगला है 12वीं अनुसूची का संबंध शहरी स्थानीय निकाय से है। इसमें से कुल विषय के ऊपर कानून शहरी स्थानीय निकाय बना सकता है तो 18 गो विषय पर कानून बना सकता है, सही है। अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है, ठीक है, सुमेलित करना है। बीमा जो संघ सूची का विषय है, सही है। बीमा जो है संघ सूची का विषय है, सही है। जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती का नहीं है, गलत है। प्रति व्यक्ति कर राष्ट्र सूची का नहीं है। निगम कर संघ सूची का, ये बात सही है। तो इसका आंसर होगा 1 और 4, 1 और 4। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन एनएनपी शुद्ध प्रत्यक्ष कर क्या होगा? तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। वास्तविक राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? वास्तविक राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय से, स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय से। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं है? राष्ट्रीय आकलन की पद्धति नहीं है तो मैट्रिक्स पद्धति, ध्यान रखेंगे। मैट्रिक्स पद्धति नहीं है, व्यय पद्धति है, उत्पादन पद्धति है, आय पद्धति है, लेकिन मैट्रिक्स पद्धति नहीं है। मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद। मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी संविदा और दायित्व को पूर्ण करने के लिए जमानत के तौर पर मांगी जाने वाली राशि को क्या कहते हैं?
तो कौशन मणि कहा जाता है। द्रव की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव की मांग में वृद्धि होती है तो व्यय की दर में वृद्धि आ जाएगी। वह मुद्रा जिसे सरकार द्वारा वैधानिक रूप से ग्रहण घोषित किया गया हो अर्थात उसे भुगतान में स्वीकार न करने पर सरकार द्वारा दंड दिया जा सकता है। तो विधिग्रह मुद्रा कहलाती है। मुद्रा क्या कहलाती है? विधिग्रह मुद्रा। द्विधातुमान आज विश्व में कहीं भी प्रचलित में नहीं है। द्विधातुमान आज विश्व में कहीं भी प्रचलित नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षित अनुपात को बढ़ाने पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मुद्रा आपूर्ति घट जाएगी। बैंक दर के बढ़ने से साख की संकुचन होता है। बैंक दर बढ़ने से साख का संकुचन होता है। शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका विभाजन उत्तरदायी है? शरीर की वृद्धि या मरम्मत के लिए कौन सी कोशिका उत्तरदायी है? समसूत्री कोशिका। अगला है कि कोशिका के वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है केवल मियोसिस के द्वारा। सेबेशियन ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। सेबेशियन ग्रंथियां जो होती है स्तनियों की त्वचा डर्मिस में पाया जाता है। किस ऊतक में तलवे, खुर और सींग बने होते हैं? तो केराटिन ऊतक के तलवे, खुर और सींग बने होते हैं। नाभिक रज्जु है भ्रूण संयोजी ऊतक। नाभिक रज्जु क्या है? तो भ्रूण संयोजी ऊतक। चाय की पत्तियों में क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? चाय की पत्तियों की क्यूरिंग में जीवाणु का प्रयोग होता है। किसका? जीवाणु के प्रयोग होता है। निम्न में से कौन सहजीवी स्थिरीकारक जीवाणु है? सहजीवी स्थिरीकारक जीवाणु कौन सा है? फ्रैकिया। एलर्जन्स असंक्रमण होते हैं और आईजीई के स्रावन को बढ़ाते हैं। बी लिम्फोसाइट के निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। बी लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। हींग प्राप्त की जाती है तने के स्राव से। हींग प्राप्त होता है तने के स्राव से। अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लैक्टस से। अफीम प्राप्त होता है बिना पके फल के लैक्टस से। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ के तेल से। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पक्रम। फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पक्रम। आर्कियोपेटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? आर्कियोपेटेरिक्स किन युग के वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो सरीसृप और पक्षी। आर्कियोपेटेरिक्स सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी है।
फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है कीटों के द्वारा। फेरोमोन्स किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? कीट के द्वारा। डोगुन नामक समुद्री जीव को विलोपन की कगार पर है क्या? स्तनधारी। डोगुन नामक समुद्री जीव जो विलोपन की कगार पर है क्या है? स्तनधारी है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मांसाहारी है? निम्नलिखित में से कौन सा पशु मांसाहारी है? मच्छर। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के लिए किस भाग में होती है? तो पार्श्व। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के लिए किस भाग में होती है? पार्श्व। अगला क्वेश्चन है कि 17 अगस्त 2024 के तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? किस देश ने की? ध्यान रखेंगे, भारत किया है। किसने? भारत। हाल ही में डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया। इसे क्या नाम दिया है? गौरव। ध्यान रखेंगे, क्या नाम दिया है? गौरव। किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मासोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक जियोग्लिफस और पेट्रोग्लिफुस को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो महाराष्ट्र। राजीव गौबा के स्थान पर भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? टीवी सोमनाथन। राजीव गौबा के स्थान पर भारत के अगले कैबिनेट मंत्री टीवी सोमनाथन। किस महिला क्रिकेटर को जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो चमारी अथापत्तु, जो श्रीलंका के थे। चमारी अथापत्तु। हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ में निलंबित कर दिया गया? प्रमोद भगत। हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर बैडमिंटन को विश्व महासंघ में निलंबित कर दिया गया? प्रमोद भगत। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच किसे बनाया गया है? पीआर श्रीजेश को। वन इंडिया वन टिकट पहल का बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम। पहली वैश्विक प्रवासी भारतीय कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया गया है? हरियाणा में। कबड्डी लीग का आयोजन हरियाणा में। बिग क्रिकेटर लीग बीपीएल मैचों के प्रसारण के लिए किसके साथ दीर्घकालीन समझौता किया है? दीर्घकालीन समझौता प्रसार प्रभावी। पेरिस ओलंपिक 2024 के किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? सबसे ज्यादा पदक यूएसए यानी कि अमेरिका जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत में पदक तालिका में किस स्थान पर है? तो 71वें स्थान पर। पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर है? 71वें स्थान। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 6 पेरिस ओलंपिक में भारत कुल कितने पदक जीते हैं? 6। 8 अगस्त 2024 को
पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 82वां 8 अगस्त 2024 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 82वां। इसी के साथ सेट नंबर 1 समाप्त हुआ और सेट नंबर